अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, राइट, कि मुझे क्या कंडीशन लगानी है कि अगर मेरा यहाँ पे प्ले अगेन होता है तब क्या हमारी यहाँ पे फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक कंडीशनल ऑपरेटर चाहिए, और क्या चाहिए कि अगर यहाँ पे प्ले अगेन होता है तो क्या होना चाहिए, हमारा फाइंड एफ कंट्रोलर आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम पहले भी क्या कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेविगेट हो जाना चाहिए, इसे कहाँ नेविगेट हो जाना चाहिए, जो हमारी स्कोर फ्रेगमेंट थी। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपना स्कोर फ्रेगमेंट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई हमारी स्कोर फ्रेगमेंट डायरेक्शंस, सिंपल। एंड स्कोर डायरेक्शंस में हमारा क्या था, एक्शन था। कौन सा एक्शन था गाइस, रिस्टार्ट का। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे गाइस ये तो हो गया ये चीज। अब क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा ऑन प्ले अगेन है, यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑलरेडी ऑन प्ले बटन पे क्लिक कर दिया है, हमारा ऑन प्ले अगेन पे क्लिक होते ही हमारी ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू हो चुकी है, तो मुझे क्या चाहिए, इसे फॉल्स भी करना है। इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करा था, ये वाला मेथड क्रिएट करा था, कौन सा, ऑन प्ले अगेन ऑन कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, सिंपल अब इसे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है हमें। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, अपना व्यू मॉडल ले लेंगे, एंड व्यू मॉडल में सिंपल ऑन प्ले अगेन कंप्लीट यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो इससे बेसिकली गाइस होगा क्या हमें बेनिफिट, कि सिंपल यहाँ पे जैसे ही हमारा ये कॉल होगा तो हमारा ये जो ऑन कंप्लीट है ये क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी इवेंट की, हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पार्ट हो गया। अब गाइस इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रीफॉर्मेट कर लेते हैं कंट्रोल AL से, एंड थोड़ा सा इसे बेटर कर लेते हैं ताकि बेटर समझ में आए। तो गाइज ये क्या हो गया, एक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक बार क्या करके देख लेते हैं, इसे टेस्ट करके देख लेते हैं, एक बार इम्यूलेटर पे रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो सही से रन हो रहा है या नहीं। होपफुली गाइज ये वाला पार्ट आपके समझ में आया हो। हमने कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे हैं। पहले हमने क्या करा था, जो हमारे स्कोर व्यू मॉडल फैक्ट्री थी उसमें चेंजेस करे थे, राइट, कि कैसे हम यहाँ पे पहले हम डायरेक्टली व्यू मॉडल के थ्रू कॉल कर रहे थे। अब हमने क्या करा है, जो हमारा स्कोर व्यू मॉडल है उसमें क्या दे दिया है, कंस्ट्रक्टर की इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं जो क्या है स्कोर, और वो किसके थ्रू पास कर रहे हैं गाइस, एक अपनी इसकी अलग व्यू मॉडल फैक्ट्री के थ्रू, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। उसमें हमने क्या दे दिया है, एक फाइनल स्कोर दे चुके हैं। एंड ये चीज हमने क्यों करी थी गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना अभी तक, क्योंकि हम किसी भी व्यू मॉडल में आ रहे थे उसमें वैल्यू जनरेट कर रहे थे, हमें ऑलरेडी इनिशियलाइज वैल्यू नहीं मिल रही थी। इसमें स्कोर में हमने ये क्यों करा है, एंड ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए करा है, इसके और भी तरीके हो सकते थे करने के, लेकिन क्योंकि व्यू मॉडल में अगर आपको कोई इनिशियल वैल्यू पास करनी है तो आप उसे कैसे पास करोगे एज अ कंस्ट्रक्टर में, तो ये उसके लिए था ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, अब क्या करके देख लेते हैं गाइस, इसका इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रही है, सही से हमारा रन हो रहा है या नहीं, राइट। एंड गाइस ये वाला जो हमारा पार्ट था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्कोर को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लिसन कर रहे हैं अपने किसको, बटन पे की क्लिक हुआ तो क्या होगा। एंड यहाँ पे जो हमारा इवेंट है वो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया है, ऑब्जर्व पे लगा दिया है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो गाइस, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या होगी, काफी अच्छी हो जाएगी, राइट। अब क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं गाइस इम्यूलेटर का, एंड फिर देख लेते हैं हमारे रिजल्ट्स। सो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है। अब क्या करके देख लेते हैं, एक बार इसे ट्राई आउट करके देख लेते हैं यहाँ पे हमारी सारी चीजें सही से वर्क हो रही हैं या नहीं, राइट। तो गाइज यहाँ पे क्या है, हमारा क्या आ गया, गेस द वर्ड। यहाँ पे सिंपल क्या करके देख लेते हैं, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। एंड जब हमने यहाँ पे प्ले कर लिया है तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा स्क्रीन। यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम सिंपल अपने वर्ड्स चेंज कर लेंगे। एंड अब क्या करके देख लेते हैं गाइस, टाइमर का वेट कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारा टाइमर पूरा हो जाएगा उसके बाद देख लेते हैं हमारा यहाँ पे इफेक्ट्स। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या है, टाइमर यहाँ पे क्या होने वाला है, ओवर होने वाला है। जैसे ही ओवर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा गेम रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्कोर 22 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे प्ले स्क्रीन पे प्ले अगेन पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं, प्ले अगेन, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दोबारा से क्या हो चुका है, गेम स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनल स्कोर उसने ले लिया। अब क्या करते हैं गाइज, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक का पार्ट आपको किसमें मिल जाएगा, गिटहब में अपडेट मिल जाएगा, किसमें, 7th ब्रांच में। ये कौन सा है, हमारा 7th पार्ट। सो गाइज अभी तक हमने यहाँ पे सारी चीजें अपनी कर ली हैं। अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूजफुल होने वाली है हमारे लिए, वो क्या है, बाइंडिंग। तो गाइज हमने अभी तक यहाँ पे डेटा बाइंडिंग एंड कैसे हमने अभी तक यहाँ पे बाइंडिंग कैसे यूज करी है, कि कैसे हम जो हमारे लिसनर्स हैं, जो बटन हैं, जो व्यूज हैं, उनको हम बाइंड कर रहे हैं, राइट।
अब गाइस हमें यहाँ पे बाइंडिंग का अभी तक हमने जो प्रॉपर यूज है वो यहाँ पे जो पावर है बाइंडिंग की वो अभी तक हमने यूज नहीं करी है। ओके, यहाँ पे हमने बाइंडिंग को सिर्फ बहुत कम एक हमने यहाँ पे किस लिए यूज कर रहे हैं, खाली बाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब किस में यूज करना सीख लेते हैं गाइस कि कैसे हम डेटा बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं, सिंपल बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं किस में गाइस, एज अ सपोर्ट लाइब्रेरी। अपने जो हमारे एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी है उसके साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारा जो हमारा बॉयलर कोड है गाइस उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बेटर अपने कोड को कर सकते हैं बॉयलर प्लेट इसकी बाइंडिंग की हेल्प से, बॉयलर प्लेट की हेल्प से नहीं गाइस। तो उसके हम देख लेते हैं गाइस कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे एंड क्या हमारा यहाँ पे वर्किंग हो रही है। सो गाइस अभी तक हम यहाँ पे डेटा बाइंडिंग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, डेटा बाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं व्यूज में, राइट। कि जो हमारा व्यू है किसमें, एक्सएमएल में, उसे बाइंड कर रहे हैं किससे, जो हमारा डेटा है किसमें, व्यू मॉडल में। क्योंकि जो भी हमारा लॉजिक है वो किसमें है, हमारा व्यू मॉडल में है। अब गाइस जो ये दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस है व्यू का और व्यू मॉडल का, इसके बीच में हमारा क्या है, यूआई कंट्रोलर है। यूआई कंट्रोलर इन द सेंस जो हमारे हम जहां से व्यूज अपने कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें गाइस हमारे पास ड्रॉबैक क्या है कि व्यूज से पहले हमें जाना पड़ता है यूआई कंट्रोलर या वाइस वर्सा। आप इससे उधर जा सकते हो या इधर से उधर जा सकते हो। तो जो हमारे डेटा चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, चेंज बीच में एक हमारा यूआई कंट्रोलर क्या करता है, इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। जो व्यूज और व्यू मॉडल के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं हमारे, वो डेटा बाइंडिंग उसे यहाँ से मैनेज करता है। बट हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा, जैसे मैंने बताया वाइस वर्सा ये है, चाहे व्यूज से व्यू मॉडल पे चले जाओ या व्यू मॉडल से व्यूज पे चले जाओ गाइस, दोनों क्या है, सेम चीज है, राइट। क्योंकि या तो हमारा डेटा आ रहा है या जा रहा है एंड दोनों ही कंडीशंस में हमारा क्या है, यूआई कंट्रोलर आ रहा है। अब गाइस डेटा बाइंडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये इंटरमीडिएट लेयर है हम इसे हटा सकते हैं। अभी जो इंटरमीडिएट लेयर है इसके हटने से हमारा क्या बेनिफिट होगा, एक तो हमारी जो एप्लीकेशन की स्पीड है वो बढ़ेगी, राइट। यहाँ पे क्या है, हमारा बॉयलर प्लेट है, बॉयलर प्लेट की वजह से ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, ज्यादा यहाँ पे क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है वो प्रोसेस करने के लिए। बट अगर हम इस इंटरमीडिएट स्टेट को ही हटा दें तो हमारे पास क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। अब इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, यहाँ पे माई क्लास नाम की डेटा क्लास है, राइट। एंड यहाँ पे क्या करा है, हमने डेटा बाइंडिंग पास करा है एज एन ऑब्जेक्ट, डेटा बाइंडिंग ऑब्जेक्ट पास कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, नेम एंड नेम स्ट्रिंग में। अब जब हमने यहाँ पे डेटा बाइंडिंग पास कर दिया तो यहाँ पे जैसे ही हम आप देखोगे यहाँ पे क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है मैंने लिसनर पे। एंड जब यहाँ पे बाइंड कर दिया है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ गाइस, जो हमारी एक्सएमएल लेआउट है, राइट, उसमें डायरेक्टली मैंने इसे कॉल कर लिया है। अभी थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है एंड कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। एंड आई नो थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन हुआ होगा आपको कि मैंने क्या कह दिया, कि कैसे हम डेटा बाइंडिंग की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड कैसे हमने उसे इंटरमीडिएट हटा दिया। तो ये वाला एग्जाम्पल आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अभी जब हम इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है एंड कुछ टफ नहीं है इसमें। अब किस पे चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं एंड क्या इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अपना डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि कैसे हमें इंटरमीडिएट स्टेट जो है उसे रिमूव करना है, हमारी जो यूआई स्टेट है उसे कैसे रिमूव करना है एंड कैसे बॉयलर प्लेट का इशू हम सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। जो हमारा स्कोर फ्रेगमेंट है उसका काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल क्लोज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या खोल लेंगे, एक तो अपनी स्कोर फ्रेगमेंट खोल लेंगे, राइट, क्योंकि मुझे दो चीजों में वर्क करना है, एक तो अपनी स्कोर फ्रेगमेंट में वर्क करना है और क्योंकि हम यहाँ पे स्कोर फ्रेगमेंट सॉरी गेम फ्रेगमेंट में वर्क करना है एंड क्योंकि यहाँ पे हम गेम फ्रेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। अब गाइस मैंने क्या कहा, जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है, ये वाली जो हमारी गेम फ्रेगमेंट है, ये हमारा यूआई है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी गेम फ्रेगमेंट है, जो हमारे व्यूज होल्ड कर रहा है, जहां से हम बाइंड कर रहे हैं, एक क्या खोल लिए हमने, अपनी एक्सएमएल फाइल ओपन कर ली है। तो यहाँ पे गाइस हमारी दो चीजें आ चुकी हैं, जहां से एक तो हमें बाइंड करना है एंड जहां पे हमें बाइंड करवाना है। जहां से अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे बटन है, यहाँ पे हमने बाइंड कर रखा है, राइट, व्यूज को बाइंड कर रखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हमें यूआई से बाइंड नहीं करना, हमें डायरेक्टली जो हमारा जो एक्सएमएल है उससे डायरेक्टली बाइंड करना है, किसको, व्यू मॉडल को, राइट।
तो डायरेक्टली जो हमारा बटन है उसी को बाइंड कर दें और हमें लिसनर की ज़रूरत ही ना पड़े, तो हम क्या कर देंगे, एक अपना यूआई जो इंटरमीडिएटरी है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट में जाना पड़ेगा, एंड फ्रैगमेंट में जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा कि क्या करने वाले हैं, हम डेटा बाइंडिंग करने वाले हैं। ठीक है,